आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गुर्बत से सदारत का सफ़र। ये खानदान बड़ा था, लेकिन रोटी बहरहाल माँ ही को पकानी पड़ती थी। वो बेचारी सारा दिन घर का काम करती, शाम होती तो वो पूरे खानदान का खाना बनाती। खानदान चूल्हे के गिर्द जमा हो जाता। माँ तवे से ताज़ा रोटियां उतारती जाती, वो खाते जाते। एक दिन माँ का ध्यान भटक गया, रोटी तवे पर पड़ी पड़ी जल गई। माँ ने वो रोटी उतार कर अपने लिए रख ली। खामद देख रहा था, उसने फौरन कहा, ये रोटी मुझे दे दो। माँ ने घबरा कर जवाब दिया, ये जल गई है, मैं आपके लिए और पका रही हूँ। खामद ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे दे दो, मुझे जली हुई रोटियां बहुत पसंद है। और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर टोकरी से रोटी उठा ली और मजे से खाने लगा। खाना खत्म हुआ, खानदान उठकर अपनी अपनी चारपाइयों पर चला गया। खानदान का छोटा बेटा हमेशा सोने से पहले बाप का माथा चूमता था। वो माथा चूमने के लिए वालिद के चारपाई पर गया तो उसने सरगोशी में बाप से पूछा, अब्बा क्या आपको वाकई ही जली हुई रोटी पसंद है? वालिद ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और ऐसा आवाज में जवाब दिया, बेटा जली हुई रोटी किसको पसंद होगी? बेटे ने पूछा, फिर आपने माँ से झूठ क्यों बोला? बाप ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी माँ सारा दिन काम करती है, ये हमें रोज अच्छा और मजेदार खाना भी पका कर खिलाती है। मैंने जिंदगी में उसके हाथों से पकी हुई सैकड़ों रोटियां खाई हैं। मैंने अगर एक दिन जली हुई रोटी खा ली तो क्या क़यामत आ गई? बाप ने कहा, ये रोटी मैं ना खाता तो तुम्हारी माँ खाती और ये मुझे मंजूर नहीं था। ये वाकया बचपन की सुनहरी याद बन गया। वो जिंदगी में जहाँ भी रहा, वो इस अहद पर भी पहुँचा, उससे जो भी पेश किया गया उसने चुपचाप खा लिया। उसने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला। और हाँ, वो जब भी खाने की मेज पर बैठा, उसके सामने खाना रखा गया तो उसे अपनी माँ और बाप दोनों जरूर याद आए और उसने वालिद के ये अल्फाज भी जरूर दोहराए। ये कौन था? ये भारत के महरूम सदर अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम 27 जुलाई को शिलांग में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 84 साल थी। ये भारत के इन चंद लोगों में शामिल हैं जिनके इंतकाल पर मुल्क भर में 7 रोजा सोग का ऐलान किया गया। ये हकीकतन इस आजाद के हकदार थे। ये सन 1931 में भारत के एक जजीरे में पैदा हुए। जजीरे का नाम रामेश्वरम है। ये जजीरा तमिलनाडु में श्रीलंका के करीब वाक़ है। ये श्रीलंका की तरफ भारत का आखिरी टाउन है। अब्दुल कलाम रामेश्वरम के गरीब तरीन मुसलमानों के खानदान से तल्लुक रखते थे। वालिद का कुल असासा एक कश्ती थी। वो ये कश्ती यात्रियों को किराए पर देते थे। कश्ती का किराया खानदान का नान नफका था। अब्दुल कलाम के बड़े भाई ने बचपन में परचून की दुकान बना ली। अब्दुल कलाम का बचपन और जवानी असरत में गुजरी। वो 3-4 साल की उम्र में इमली के बीज इकट्ठे करते थे। सारे दिन की मेहनत के बाद इन्हें एक दाना मिलता था। वो भाई की दुकान पर भी बैठते थे और लोगों के घरों में अखबार भी बेचते थे। वो अनाज मंडी में भी काम करते रहे और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। लायक थे, चनाचे बचपन में ही वजीफे मिलने लगे। रामेश्वरम में हिंदुओं की अक्सरियत थी। स्कूल में भी मुसलमान तालिब इल्म कम थे। उस्ताद मुसलमान तालिब इल्मों पर सख्ती करके इन्हें स्कूल से भगा देते थे। वो भी उस्तादों के इन नारवा सलूक का निशाना बनते रहे थे। लेकिन साबित कदमी और अल्लाह की मदद दोनों इनके शामिल हाल थी। चनाचे गाँव को मक्खिया को ये इतला मिली तो उसने उस्तादा को डांट दिया और यूं उस्तादों ने इन्हें भी इंसान समझना शुरू कर दिया। वो रियाजी में खुसूसी दिलचस्पी रखते थे। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मदारस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला हुआ। फीस 1000 रुपए थी, लेकिन घर में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब्दुल कलाम ने आला तालीम का ख्याल छोड़ दिया, लेकिन फिर इनकी बड़ी बहन फरिश्ता बनकर आई। उसने अपनी तलाई चूड़ियां बेचकर भाई की फीस अदा कर दी। यूं ये यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन वहाँ फीस माफी के लिए पोजीशन लेना जरूरी थी। अब्दुल कलाम इसके बाद सिर्फ फीस माफ कराने के लिए पोजीशनें लेते रहे। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद भारत के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता हो गए। अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत को एटमी ताकत भी बनाया और ये भारत में मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखकर मिसाइल मैन भी कहलाए। ये सन 2000 तक मुख्तलिफ पोजीशनों पर काम करते रहे। यहाँ तक के सन 2002 में कांग्रेस और बीजेपी ने इन्हें भारत का सदर बना दिया। ये 2007 तक भारत
भारतीय सदर रहे। अब्दुल कलाम कमाल इंसान थे। ये वक्त के इंतहाई पाबंद थे। सुबह 6:30 से 7 बजे के दरमियान काम शुरू करते थे। टीवी नहीं देखते थे। इनके घर में टीवी नहीं था। अपनी तमाम ईमेल चेक करते थे और जवाब भी देते थे। पूरी जिंदगी काम किया। इनका इंतकाल भी शिलांग में लेक्चर के दौरान हुआ। वो लेक्चर दे रहे थे, इन्हें हार्ट अटैक हुआ। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो फनी गए यू आर डूइंग वेल कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए। ये जाती जिंदगी में इंतहाई सादा, ईमानदार और मुनकसर अल मिजाज थे। वह ईवान सदर में 3 बक्से लेकर आए और ये 3 बक्से ही इनके साथ वापस गए। भारत के पहले मुसलमान सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन के दौर में से ईवान सदर में रमजान में इफ्तार डिनर दिया जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम सदर बने। इनकी सदारत का पहला रमजान आया। मेहमानों की फहरिस्त देखी, स्टाफ को बुलाया और कहा, ये तमाम लोग खुशहाल हैं, इफ्तारी का इशू नहीं है, हम क्यों ना ये रकम यतीम खानों में तकसीम कर दें। स्टाफ ने हैरत से इनकी तरफ देखा। सदर ने पूछा, इफ्तार डिनर पर कितनी रकम खर्च होती है? जवाब मिला, 2.5 लाख रुपए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2.5 लाख रुपए मंगवाए। 1 लाख अपने जाती जेब से डाले। 3.5 लाख रुपए का आटा, दालें, कंबल और स्वेटर मंगवाए और ये सामान दिल्ली के 28 यतीम खानों में तकसीम करा दिया। वो जब तक सदर रहे वो इफ्तार डिनर की रकम इसी तरह यतीम खानों में तकसीम कराते रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मई सन 2006 में अपने पूरे खानदान को ईवान सदर बुलाया। खानदान के 52 अफराद इनकी दावत पर दिल्ली आए। इनमें इनके 90 साल के बड़े भाई शामिल थे और 1.5 साल की पोती भी। ये लोग 8 दिन ईवान सदर में रहे। सदर ने इन्हें अजमेर शरीफ भी भिजवाया। ये लोग वापस चले गए तो सदर अब्दुल कलाम ने अपने खानदान की रहायश, खुराक और ट्रांसपोर्ट का बिल मंगवाया। ये 3,52,000 रुपए बनते थे। सदर ने अपनी जाती अकाउंट से ये रकम अदा कर दी। इन्होंने चाय के एक कप के पैसे अदा किए। खानदान अजमेर शरीफ गया था। उस ज़ियारत के लिए भी कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई। सदर ने प्राइवेट बस का इंतजाम किया और खानदान को इस बस पर अजमेर शरीफ भिजवाया। सदर ने 5 वर्षों में सदर की हैसियत 176 दौरे किए, लेकिन इन दौरों में गैर मुल्की दौरे सिर्फ 7 थे। बाकी 169 दौरे अंदरून मुल्क थे। वो सदर की हैसियत मुल्क की बड़ी रियासत, बड़े शहर और बड़े कम्युनिटी के पास गए और इनसे मुलाकात की और हर हफ्ते 2-3 सेमिनारों में भी शरीक होते थे और वहाँ लेक्चर देते थे। सादगी का ये आलम था। भारत के तकरीबन तमाम अखबारात में सहाफी और टेलीविजन एंकर ने इनकी मौत पर यह वाकया जरूर बयान किया। वो बतौर सदर किसी तकरीब की सदारत कर रहे थे। अब्दुल कलाम ने वो सदारती खुतबा दे दिया। तकरीब खत्म होगी, वो रुखसत होने लगे तो किसी सहाफी ने इनसे सवाल पूछ लिया। वो उस वक्त तक उतर चुके थे, लेकिन वो वापस मुड़े और स्टेज के एक कोने में जमीन पर बैठ गए। हाल में बैठे लोग फौरन खड़े हो गए, लेकिन अब्दुल कलाम ने हाथ के इशारे से इन्हें बिठाया और खुद भी जमीन पर बैठे बैठे सहाफी की बात का जवाब दिया। ये इनकी जात में छुपी हुई सादगी थी। वो इस सादगी का मुजाहिरा करते वक्त प्रोटोकॉल भी फरामोश कर दिया करते थे। वो किस कदर बड़े इंसान थे, आप इसका अंदाजा इनके दौरा अमेरिका से लगा लीजिए। ये 2011 में अमेरिका के दौरे पर गए। ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये अपने लिबास, अंदाज और नशिस्त व बर्खास्त किसी जाविये से VVIP नहीं लग रहे थे। चनाचे सिक्योरिटी हकाम ने इन्हें तलाशी के लिए रोक लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पेशानी पर शकन डाले बगैर तलाशी दे दी। क्लियर होने और आराम से बाहर आ गए। अमरीकी हकाम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो अमेरिका ने इस रवैये पर भारत से तहरीरी माफी मांगी। यह सलूक दुनिया के लिए बेशुमार हुक्मरानों के साथ हो चुका है। हमारे अपने वज़रा और अस्करी हकाम अमरीकी एयरपोर्ट पर इस सलूक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने माफी सिर्फ अब्दुल कलाम से ही मांगी। ये एजाज भी सिर्फ इन्हीं को ही हासिल हुआ। दुनिया में बेशुमार सेल्फ मेड लोग हुक्मरान बनते हैं। दुनिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग भी बेशुमार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतहाई गुर्बत में आंखों खोली और खुर्दी जमीन पर घुटनों के बल चल चल कर कामयाबी के आखिरी जीने तक पहुँचे। दुनिया में कामयाबी अनोखी बात, अनोखी चीज नहीं, लेकिन कामयाबी के बाद और मुल्क के आला तरीन ओहदे पर पहुंचकर अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपनी आजिज़ी को कायम रखना कमाल होता है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये कमाल किस्म का कमाल था। आपने दरवेशों को बादशाह बनते और बादशाहों को दरवेश बनते देखा होगा, लेकिन आपने किसी दरवेश को तख्त पर बैठकर अपनी दरवेशी संभालते नहीं देखा होगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मामूली कश्ती बांध के साहबजादे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये कमाल किया। ये तख्त के सामने खड़े होकर भी दरवेश थे और ये तख्त पर बैठकर भी दरवेश रहे। ये पानी पर चलती कश्ती की तरह इक़्तिदार का सफर पूरा करके दुनिया से चुपचाप चले गए। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की ये सारी दास्तान सुने और इसके
इसके बाद इस सवाल का जवाब दें, क्या 20 करोड़ लोगों के इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा कोई एक शख्स मौजूद है, कोई एक शख्स हम जिसकी सादगी, ईमानदारी और दरवेशी की कसम भी खा सकें और हम जिसके इंतकाल पर 7 रोजा शोक भी मना सकें, कोई एक ऐसा शख्स जो भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद ये कहता हो इत्मीनान से चला जाए, फनी गाय यू आर डूइंग वेल। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।